बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। थोड़ा धीरे बोलना। श्री नंगली निवासी भगवान, इतनी धीरे। परमहंस दयाल जी महाराज की, बांके बिहारी लाल अलवेली सरकार की, घट घट वासी भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु प्यारे। आजकल कुंभ चल रहा है, सुना मैंने, चल रहा ना। वैसे भी इस महीने में बहुत होता है कि हाँ जो भी करना हो कर लो। सबसे बड़ा ये शुभ महीना माना जाता है ये और कार्तिक। वहीं बैठ जाओ। ये 2 महीने कुछ ज्यादा ही माने जाते हैं। तो प्यारे थोड़ा सा राम जी के पास चलते हैं। चलना। कन्हैया जी का बहुत कर लिया, गुरु महाराज जी का भी संजू ने खूब गीत गा दिए, ये बच्चे भी लगे हुए थे। अब थोड़ा राम जी के पास चलते हैं भाई, चलना चाहिए ना। राम जी को वनवास हो लिया, पर समस्या फंसी गंगा पार जाना, कैसे जाएं? केवट को बुलाए जा रहे हैं। केवट भाई साहब कहते ना जी, यू का बोल दिए हो। असलियत अगर पूछो तो ये जो केवट था पूर्व जन्म में कछुआ था। और आप सबको पता कि लक्ष्मण जी इसका अवतार है ना, और विष्णु जी का अवतार राम जी। अब वो कछुआ जो है वो आना चाहता है, राम जी के चरण छूना चाहता है भगवान विष्णु के, लेकिन वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अब जो भी यार वहीं बैठाते जाओ। लेकिन वो शेषनाग जी महाराज आने नहीं दे रहे, समस्या अटक रही उनकी। तो बहुत उनका कहते हैं अंत मता सोगता, आखिरी समय में तुम्हारी जहां पर भी वह विचार फंस गया। माइक में किसका विचार फंसा? तो आखिरी समय में हमारा जहां पर विचार रह जाता है, हमारा अगला जन्म वहीं पर पहुंचता है। अगर अंत समय में जाते जाते एक बात याद आई, एक सेठ जी थे, उनका बहुत ज्यादा मोह ममता, बहुत ज्यादा ममता बच्चों से तो जो थी सो थी, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ममता कहाँ थी? कमा लो जितना कमाना, गांधी इकट्ठा करो। दुकान थी एक उनकी। प्यारे उन्होंने आखिरी समय उसकी पड़ी है, सारा परिवार उनके आसपास घेरा डाल के खड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा। धीरे धीरे वाणी भी मंद पड़ रही है ना। तभी पूछा उसने, देखा चारों ओर, बोलना जा नहीं पा रहा था ज्यादा, तो देखा चारों ओर, देख लिया, बच्चों को देख लिया, पत्नी को देख लिया, सबको देख लिया, लेकिन कहते हैं ना कंजूस बंदा चमड़ी जाए पर। और वो बंदा भी ऐसा ही था, कुछ गिना चुना सा। उसकी अचानक कहीं और भी नजर पड़ गई और एकदम से बोलने लगा, बे 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 जय 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 बे 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 जय 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 बे 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 बे। बच्चों को लगा कोई खजाने बजाने की बात करेगा या कुछ पैसों की बात करेगा, प्रॉपर्टी की बात, कुछ तो कहना ही होगा। डॉक्टर से सलाह की गई और डॉक्टर से कहा गया, भाई ये देख ले, कुछ कहना चाह रहे हैं, मन की मन में ना रह जाए इनके, तो आप कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन लगेगा, उस वक्त पुरानी बात है, 25,000 का, और बस एक ही बात बोल पाएंगे। बच्चों ने कहा जो कहनी बात एक बार में कह देंगे, कोई बात नहीं।
अब वो तो बेचारे ने 25,000 और खर्चा किया, डॉक्टर के कहने पे इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगा के बड़ा बेटा पास में आया, हाँ जी पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? कहता खा कहना चाहता हूं, देख नहीं रहे हो बकरा झाड़ू खा रहा है। प्राण निकल गए। तो प्यारे अब बताइए ये बंदा कौन सी गति को प्राप्त होगा? बकरा और झाड़ू। ऐसे ही हमारा अंत समय में जहां पर विचार अटकेगा, कोई भी किसी का पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया, तो मेरा पहला सवाल ये होता है आखिरी समय में बंदा कहां था, क्योंकि अगला जन्म वही है फिर उसका। तो अब वो कछुए की जब मौत हुई तो उसका अंत समय में विचार यही रहा कि मैंने प्रभु के चरण छूने थे और इसने छूने नहीं दिए हैं। यही विचार में बंदा निकल गया। जानवर कोई मरना तो है ही एक दिन, वो भी निकल गया, पर यह विचार उसके अंदर था भगवान के चरण छूने का। और वही कछुआ अगले जन्म में त्रेता में आकर के केवट बन गया। अब सब लोग कह रहे हैं, निषाद ने भी कहा अरे भाई नैया पार करा दो, लिया खोल नाव। केवट ने भी सोचा आज पूरा समय बदला चुकाने का भाई। उसने कहा प्रभु नैया तो मैं ले आऊं, पर मैंने ना देखो तुमसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे मुझको कोई परेशानी नहीं है, पर यू जो तुम्हारे चरण है ना इनके साथ जो धूल लगती है उसने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, तो प्रभु मुझे बख्शो। तो देखते हैं केवट जी का राम जी का संवाद कैसे चलता है। बोल जयकारा बोल महाराज की जय, बोल साचे दरबार की केवट केवट राम जी से कहता है प्रभु नैया तो मैं ले आता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पा, मोहे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं तो नाव में, हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पा, मोहे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं तो नाव में, हाँ नाव में। उन्होंने पूछा भाई बात क्या है, क्यों नहीं बिठाओगे? कहते प्रभु हद हो गई, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव, पालूं इससे परिवार मेरा यही रोजगार, सुनो सुनो दिलदार, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पा, मोहे डर लागे राम, कैसे हाँ नाव में। राम जी ने कहा कोई तेरी शर्त हो तो बता दे, पर हमको नैया पार गंगा पार करा दे भाई, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। तो प्यारे हमारी एक ही शर्त है, एक बात मानो तो बिठाऊं, पहले जल का कटोरा लेके आऊं, एक बात
धोलो चरण हजूर, मेरा संशय होवे दूर। अगर हो तुम्हें मंजूर, तब तो बिठाऊं सोए नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं सोए नाव में। हाँ अब भगवान भी मजबूर है, वो कहते भाई कर ले। अब वो चरण उन्होंने दे दिए, पर वो केवट उसने सारे बदले चुकाने अगले पिछले जन्म के। जब चरण धोने लगा तो जानबूझ के भगवान के चरणों को ऊंचा ऊंचा कर रहा है। जब चरणों को ऊंचा करने लगा तो थोड़ा सा कदम लड़खड़ा गया। बोला प्रभु गिर जाओगे, देखो मेरे मत्थे पड़ोगे तो मेरे सिर पे हाथ रख लो, सारा मिल जाएगा। अर्थात हाथों से भी मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। बड़े प्रेम से चौथ तुलाए, जन्म जन्म के पाए। बड़े प्रेम से चरण धुलाए, उन जन्म जन्म के कहता यही मन में, सूरज डूबे क्षण में, राम ना जाए वन में। अब बैठे रहे मेरी नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव पे, जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं कोई नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं कोई नाव में। अब चरण तो धुल गए, पर केवट को खतरा फिर लग गया। अब तो चरण गीले हो गए, मिट्टी और चिपकेगी। बोले प्रभु अब बड़ी समस्या खड़ी होगी, मिट्टी तो दुगनी लग गई, अब मेरा तो काम उससे ज्यादा खतरनाक हो गया। अब ऐसा करो कि अब मेरे कंधे पे बैठ के जाओगे, मैं ना आपको पैदल पैदल जाने देने वाला। तो प्रभु उसके कंधे पे बैठे और अब वो नाव में विराजमान हो गए। मैया बैठी, लक्ष्मण भाई बैठे, निषाद राज जी बैठे, अब नाव में बैठे गए। पर वो भी भाई केवट था, उसे तो सारे बदले चुकाने थे। अब वो सीधा सीधा नहीं जा रहा, कभी नाव इधर मोड़ रहा, कभी नाव इधर मोड़ रहा, कभी नाव इधर। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है। भगवान कहते भैया बस कर, इसके अधीन है, नाव यही छोड़ के भग जाएगा, ये होने दे, जो भी कुछ हो रहा है ऐसे ही चलने दे तू। लेकिन इधर से उधर खूब घुमा रहा। भगवान ने कहा भाई एक बात बता, सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसे 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 काहे को घुमावत हो। बोले प्रभु मैं भोला हूं, पर इतना भोला नहीं। बहुत भोला हूं मैं, पर इतना भोला नहीं। तुमने मेरे को यहाँ तक पहुंचने में 84 लाख योनियों में घुमाया, मैं तो थोड़ा पानी में ही घुमा रहा हूं। देखो ऐसे करे कपड़े। और अब तो भाई लक्ष्मण को गुस्सा आता बीच बीच में, लेकिन भगवान शांत कर देते हैं कि नहीं भाई अब चलने दे, ऐसे चली गाड़ी, होने दे। और बीच में कहीं कहीं तो ये भी आता है कि नाव चलाते 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 भाई साहब चप्पू छोड़ देते हैं। जब चप्पू छोड़ देते हैं तो नाव झकोले खाने लगती है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई गंगा तेज धार में आ जाएगी, तू चप्पू का ही छोड़ दिया। बोले प्रभु कैसी बात करते हो। वो भगवान जिसके अंदर पूरी शक्ति है, पूरा सब कुछ है, लेकिन अब वो कह रहे हैं, बात हजम नहीं हो रही कुछ। पर एक बात मैं बता दूं, तुमने तो भव सागर से लोगों को पार किया ना, मेरी छोटी सी नाव जरा चरण लगा दो, ये भी पार हो जाएगी।
बड़े प्रेम से नाव चलाता और गीत खुशी के गाता। बड़े प्रेम से नाव चलाता और गीत खुशी के गाता। ऐसा समय सरकार नहीं आता बारंबार, सुनो सुनो दिलदार, अब बैठे रहो मेरी नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव से जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे भगवान गंगा पार हो ही गए जैसे कैसे करके, घूमते घूमते पूरी नदी को घूमते हुए। लेकिन अब बात आई कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। सीता जी की ओर देखा, उन्होंने अपनी अंगूठी उतार दी, सब जानते हो, और वो भगवान वही अंगूठी उसको देते हैं। तो कहते हैं ले लो मल्ला ये अपनी मल्लाही, मेरे पल्ले नहीं एक पाई। ले लो मल्ला ये अपनी मल्लाही, मेरे पल्ले नहीं एक पाई। करो इसे स्वीकार, तेरा मेरा होगा प्यार, तेरी होगी जय जयकार, बैठे रहो मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, तेरे मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव। भगवान बोले प्रभु ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो। हमने तो सुना है धोबी से धोबी पैसा नहीं लेता, नाई से नाई पैसा नहीं लेता, अब अपना तुम्हारा भी तो बिरादरी का मामला। लक्ष्मण बोला बिरादरी कैसे होगी, वो भगवान है और तू केवट है। भगवान उसको फिर बैठा दो, तो चुप कर भाई, शोर ना मचाए, होने दे जो हो रहा है, ऐसा ही चलेगा। फिर उसने कहा बिरादरी मामला कैसे हो गया बेटे। कहता प्रभु जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शर्म में है। जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, भाई भाई से प्रभु अगर कुछ देना ही है अब मांगूंगा ना। क्या मांगोगे। मैंने जल से किया पार, मुझे भव से करना पा, मेरी यही है पुकार। फिर भी आ बैठो मेरी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे मोहे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं तोहे। हाँ नाव में मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तोहे
भक्त और भगवान की। प्यारे, अभी संजू बिटिया बोल रही थी, ना जाने कौन से गुण पे प्रभु रीझ जाते हैं, है ना। पर हम में तो कोई भी गुण ना है। तुम में हो गए भाई, तुम नवाब की दुनिया में रहते हो, लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन हम में तो कोई गुण नहीं। हाँ, गुण की जब बात आई, अगर वो केवट पे रीझे, उसके भोलेपन पे रीझ गए। विदुर जी का नाम आया था, विदुर जी पे रीझे, उसके भोलेपन पे रीझ गए, क्योंकि प्रभु को अहंकार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता।